हेलो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होने के बाद आइए अब स्टार्ट करते हैं आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? जैसे आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ट्रायंगल के, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? ठीक है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 9th में फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का x1 y2 माइनस y3, ठीक है। आगे क्या था? ये था प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ चुकी होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालते हैं, इफ़ x1 x2 y1 y2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के, तब हम एरिया से निकालते थे, ठीक है। लेकिन अब हम करेंगे यूजिंग द डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। इफ़ वी आर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो कोऑर्डिनेट से कैसे एरिया निकालेंगे ईजिली। देखिए ये तरीका होता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो क्या करेंगे, इन्हें ऐसे लिख लेंगे रो वाइज x1 y1 x2 y2 x3 y3, और थर्ड में जो थर्ड वो होगा, थर्ड हमारा कॉलम होगा, उसमें 1 1 1 कर देंगे, ठीक है। और अब बाहर लिख देंगे 1/2, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे। अब ये चीज़ हमारा क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये डेल्टा रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा आपके पास, अगर आप इस तरह से डिटरमिनेंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे, ठीक है। लास्ट कॉलम में हमेशा 1 बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से एरिया निकालते हैं हम इसका ट्रायंगल का। तो आइए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं एनसीईआरटी का, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जांपल नंबर 17 में दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो ये 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम लिखेंगे डेल्टा इजिकल टू, ये डेल्टा रिप्रेजेंटेशन है एरिया का, तो 1/2 लिख देंगे बाहर, अंदर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, रो वाइज 3 8 -4 2 और 5 1, और थर्ड में क्या 1 1 1 ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब निकालेंगे इसका एरिया। तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं हम, हाँ, तो देखिए 1/2, ये 3 2 -1 -8, ये -4 -5, ये +1 -4 -10, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा 3 + 9 8 9 8 72 72 प्लस -14 1/2 बार था पहले ही, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 11 इससे जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 61/2 बचेगा। तो 61/2 हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ये स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं ये को। तो ये इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं ईजिली, समझ में आया। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं एनसीईआरटी का। तो देखिए मैंने आपका ये एग्जांपल नंबर 18 एनसीईआरटी का यहाँ पे लिख दिया है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग A13 B00 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट से हमें क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखनी है। एंड फाइंड के को फाइंड करना है कि जो पॉइंट डी है K, 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट, कि जो AB जो लाइन ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट को और इस पॉइंट डी को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट हो। इस तरह से हमें के की वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और उन तीनों का हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो अगर वो 0 आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, यानी कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। उस समय ये पता चलता है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है, ठीक है। तो अब हम उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इन दो को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो देखिए क्या करेंगे,
तो अगर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट कोई सी ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है, लेट अ पॉइंट सी, ठीक है, दैट कोलिनियर विद ए बी, ठीक है। तो जो ए पॉइंट बी है, जो इन पॉइंट दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी, उसी लाइन में सी पॉइंट है कोई, हमने उसी एज्यूम कर लिया उसी लाइन में है, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है। तो ए बी सी जो एक क्या आ गई, एक कोलिनियर एक लाइन बनेगी। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हो गई। अब हमने ये पॉइंट सी का लिया है, पॉइंट सी ले लेते हैं एक्स इंटू वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके। तो इन 3 कोऑर्डिनेट से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट, ठीक है। तो आइए लिख देता हूँ मैं, ए 1/2 डेल्टा, हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 1 3 1, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 0, इधर 1 लिखते हैं, फिर एक्स वाई इधर 1, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 पर आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 0 0 1 1 3 1 और एक्स वाई 1, ठीक है। तो जब रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा y -3। और देखिए ये जो एरिया है ये किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, y -3x हो जाएगा यहाँ, ठीक है, y -3x इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y -3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3x - y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई उस लाइन की, या ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x, ठीक है। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई इन दो को ज्वाइन करने वाली। नाउ क्या करना है, इसके की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि इन तीनों पॉइंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट का जो एरिया होगा वो 3 हो, 3 स्क्वायर यूनिट हो, ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल निकालते हैं 1/2। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट है, पहला 0 0 लिख लेता हूँ, 0 0 1, फिर 1 3 1 1 3 1, फिर है k 0 1। तो जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है वो k 0 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 1 0 -3k, तो -3k, तो -3k/2, ठीक है, ये हमारा आ गया। और ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये 3 के इक्वल, 3 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा, 3 स्क्वायर के। तो k की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये आ जाएगी 3 × 2/-3, दैट इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई, ठीक है। इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है।